सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय है और हम सबके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, उन्हीं के ऊपर ये फिर हम भक्ति से भी जुड़ी हुई कुछ बातें कि सत्संगत ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये आशीर्वाद कि सत्संगत दास ने देखा, एक बार कहीं एक शादी में जाना हुआ तो संसारिक रूप से वो फेरों के समय नवग्रह पूजा की जा रही थी। गणेश जी को सबसे पहले मनाया गया और फिर उसके बाद वो सारे कार्यक्रम खत्म हुआ तो सत्संगत वो जो दूल्हे की माँ थी, बड़ी भक्ति भाव से सत्संगत समर्पित भाव से गणेश जी का आह्वान करके और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से समर्पित सारे मंत्र उच्चारण किए जा रहे। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद देखा कि वो जो बहू उनके घर में पहुंची तो फिर उसको अनेक यातनाएं और अनेक तरह से उसके ऊपर कटाक्ष किए जा रहे। तो फिर जब दास ने ये दोनों ही बातें देखी तो फिर एक वो बात समझ में आई कि शायद गणेश जी की पूजा इस रूप में करके इन्होंने सोचा कि ये अथॉरिटी मिल गई कि ये तो अब प्रसन्न हो गए, लेकिन जो जीवन में जो कर्म हो रहे हैं वो वैसे के वैसे वो तो जरूरी हैं, वही किए जा रहे हैं। तो सत्संगत ये बात कुछ समझ में नहीं आई और फिर जब हुजूर की शरण में आए तो इन्होंने जो ब्रह्म की प्राप्ति होते ही सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, उस तरफ इशारा किया कि अगर आप गणेश जी को इस रूप में तो मना रहे हैं, लेकिन जो गणेश जी चाहते हैं कि इंसानियत, मानवता, आप वो नहीं अपना रहे तो फिर ऐसे कैसे प्रसन्न होने वाले हैं कि करने के बाद आपको लाइसेंस मिल गया कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आप जी ने गणेश जी को इस रूप में मंत्रोच्चारण करके नहीं भी बनाया और आपके अंदर वो इंसानियत है, आप दूसरे की बहू बेटी को अपनी समझ करके बिल्कुल उस रूप में उसका आदर सत्कार कर रहे हैं, तब सत्संगत जी ये वास्तव में गणेश जी का ही सत्कार हो रहा है, उन्हीं 9 ग्रहों का सत्कार हो रहा है। तो ऐसे जब जीवन में पूर्ण परमात्मा सतगुरु आते हैं तो यही चेतन करते हैं कि बातें तो वही की वही हो रहे हैं, पूजा करना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप वो इंसानियत के गुणों को छोड़ दो तो वो बात बनती नहीं, उससे फिर कोई देवता, कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है सत्संगत। और इसके बाद भी सत्संगत अनेकों भ्रम उस रूप में कि जब जीवन में सतगुरु नहीं आए तब की बात कि सत्संगत अक्सर हम वो देखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए और सत्संगत वो बिल्ली बुरी हो गई। कई बार कहते कि सुबह सुबह इसके दर्शन रास्ता काट गई, लेकिन सत्संगत दूसरी तरफ मैं खुद को देखूं कि मैंने जीवन में अपने ऑफिस में कहीं काम करते हुए दूसरे की तरक्की में वो आगे बढ़ रहा है तो उसके रास्ते में रोड़ा बन गया, कहीं निंदा चुगली करके उसकी प्रमोशन रोक दी या कोई किस और रूप में उसको आगे ना बढ़ने दिया, तो उस बिल्ली से तो कहीं ज़्यादा बुरा सत्संगत मैं खुद ही हो गया। तो बिल्ली कहाँ बुरी हुई, वो तो पशु है, कहीं से उसने निकलना ही है, लेकिन मैं ऐसी जगह पर निकल गया, मैंने वो चाल अपनी टेढ़ी कर ली, तो मैं तो अपने आप को पवित्र मानता हूँ लेकिन उस बिल्ली को गलत मान रहा हूँ, जबकि उस बिल्ली से भी बुरी चाल इस इंसान की हो जाती है जब इंसान का वैरी होकर दूसरे की तरक्की की राह में रोड़े अटका देता है। और इस रूप में वो भ्रम बन करके सत्संगत हमारे आगे हम उनको भ्रम मान लेते हैं कि कहीं बिल्ली ने रास्ता काटा तो कहीं इस रूप में सत्संगत और भी अनेकों कि फलां दिन पे हमने वस्त्र नहीं धोने। सत्संगत वस्त्र धोने की तो कोई मनाही नहीं, ये तो एक सफाई का विषय है। कोई देवता, कोई ग्रह, कोई पैगंबर ये नहीं कहता कि हमने वस्त्र नहीं धोने, वो तो सत्संगत धोने ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने वस्त्र तो बड़े उजले पहन लिए, वो तो मैंने धो लिए, लेकिन सत्संगत जी कहीं मन अंदर मैला पड़ा हुआ सत्संगत, उसके अंदर अनेकों विकार, दूसरे के लिए द्वेष, वैर, विरोध कि ये तो इंसान, ऊपर से तो मैं उससे हंस के बात कर रहा हूँ, जैसे ही वो वहाँ से हटा ये तो ठीक नहीं है, इसका व्यवहार, इसकी बोली, ये तो बड़ा कपटी, और भी अनेकों बातें कर रहा हूँ। तो फिर वो उजले वस्त्र पहन करके उस रूप में एक वो दिखाई दे रहा हूँ कि ऐसे एक महात्मा, एक बड़ा सुंदर सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वो जो अंदर मन की दिशा विपरीत है तो वो उजले वस्त्र और वो उस तरह से वो आडंबर और वो भ्रम करने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला सत्संगत।
तो सत्संग तो वही अवतार वाणी के अंदर बात आई कि अंदरों बाहरों इक्को जिक्को पाक साफ कोई खोट नहीं, कि गुरसिक की वो अवस्था होती है अंदर और बाहर से वो एक जैसा होता है कि ऊपर से जितना सुंदर और